उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने करीब 20 मिनट तक इंतजार किया। राज्य के पहुंचने पर डोटासरा बोले कि मैं जाने वाला था, आपके आने की सूचना जब लगी तो मैं रुका। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि यह अच्छा किया। ये पूरा वाकया हुआ नाल एयरपोर्ट पर, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है। राजे और डोटासरा दोनों ही रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक प्रकट करने बीकानेर पहुंचे थे। उधर बारां जिले के अंता विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दंगल सज गया है। कांग्रेस ने यहां पर हाड़ौती के अपने कद्दावर नेता और 2 बार मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा है। उनसे पहले प्रदेश के चर्चित युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रिपोर्ट देखिए। अंताकरण सियासी गढ़, कांग्रेस से मैदान में उतरे भाया। बीजेपी जल्द करेगी कैंडिडेट का ऐलान। नरेश करेंगे नामांकन। अंता में ट्रायंगल। अंता में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। कांग्रेस ने एक और जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करने के दावे कर रही है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अंता सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिस पर कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने चुटकी ली। उन्होंने नरेश मीणा को लेकर कहा कि सोशल मीडिया से एमएलए पैदा नहीं होते। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है। अगर कोई भी कहे कि मैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले मेरे को अनाउंस किया जाए, ये तो कांग्रेस कभी नहीं करेगी। मैं 3.5 साल से यहाँ आया हूँ। मीणा जी मेरे को एक बार भी नहीं मिले। अगर वो इच्छा जार करते तो वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम तो बहुत छोटे लीडर हैं, तो मैं भी उनके पास जा सकता था। यदि आप बड़े लीडर हैं, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कभी भी, जब भी मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी या सुनी, तो उसमें उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर न की। उधर अंता सीट से प्रमोद जैन भाया के नाम की घोषणा के बाद प्रमोद जैन ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। अंता सीट से 2 बार विधायक रहे। 2023 में भी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कंवरलाल मीणा ने 5,800 मतों से उन्हें शिकस्त दी थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अंता विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 या 2 दिन में बीजेपी अंता सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। इस दौरान मदन राठौर ने प्रमोद जैन भाया पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि जिसने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, वही अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 ही सीट जीती, तो वहीं 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। अंता उपचुनाव के नतीजों में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में दिखाया जाएगा, तो वहीं अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं